पांच स्वरूप, उसकी काया नहीं, उसकी वाइब्रेशंस। बिंदु रूप, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, पॉइंट ऑफ लाइट, नो रोल, नो बॉडी, नो डायलॉग, साइलेंट बीइंग। फरिश्ता रूप, a transparent energy aligned with Baba, at service with Baba, giver, दाता, nothing of own, empty, clean, clear, crystal, निमित्त, जरिया, चैनल, देवता, विश्व का मालिक, पोजेस करता है, दाता, सारे गुणों सारी शक्तियों का, प्रोवाइडर, रक्षक, ओनर, पिता, मालिक, पूरा विश्व गोद में पालना करना, माता भी और पिता भी, सहयोगी भी, संरक्षक भी, प्रोवाइडर भी, ओनली गिवर, ओनर ऑफ ऑल द क्वालिटीज, 16 कला संपन्न व संपूर्ण, अधिकारी, ईट पालना, अंदर भाव सिर्फ मातृ व पितृ भाव, पूरे विश्व के प्रति, हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, विश्व संरक्षक, विश्व पालनहार, पूज्य, ढाई हजार वर्ष जो पूरे विश्व की सेवा की,
उससे जो पुण्य अर्जित हुआ पूज्य स्वरूप द्वारा भक्तों के, विश्व के सूक्ष्म पालना, मनोकामनाएं पूरी करना, वो पुण्य वहां यूज हो रहे हैं आगे के 2500 वर्ष। पूज्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप अब वो सारी विधियां, वो सारे विधान, वो सारे नियम, वो सारे कानून समझना, धारण करना, जिससे पुण्य अर्जित करने के लायक बने। ईश्वरीय संतान बनना, ईश्वरीय स्टूडेंट बनना, अपने आप को फुल्ली, कंप्लीटली, तन मन धन, श्वास संकल्प बोल, संबंध संपर्क, इंद्रियां और रूप से पुण्य अर्जित करने के लायक बनना। विश्व को पालना देने के लायक बनना। एनर्जी से कोई शरीर नहीं, कोई उसका रूप रंग आकार नहीं। अब पांचों स्वरूपों की एनर्जीज का अभ्यास करना है, गुणों का अभ्यास करना है, शक्तियों का अभ्यास करना है, जिम्मेवारियों का, अधिकारों का। प्रकृति पति तो कैसे, मायाजीत तो कैसे, विश्व पालक तो कैसे, विश्व रक्षक तो कैसे, निराकार, निर्विकार, निरहंकार कैसे, वन चैनल टू गॉड फरिश्ता कैसे, पूज्य कैसे, ब्राह्मण कैसे। एक स्वरूप की ऊर्जा को महसूस करना। हर एक स्वरूप की ऊर्जा अलग है, उसके भाव और भावनाएं अलग है। उसके रूप रंग आकार में नहीं फंसना। जो चित्र मनुष्यों ने बनाए हैं उनमें नहीं फंसना, क्योंकि वो असत्य है। अपने सत्य स्वरूप की खोज, डिस्कवर योरसेल्फ। और उसमें मदद लेनी है मुरली की, बाबा के महावाक्यों की। ओम शांति। तो अपने इन पांचों स्वरूपों को खड़ा करके महसूस करेंगे, 5 ऊर्जाएं मेरी हैं। अब इनको भरना है, इनको और जानना है, गुह्य तरीके से जानना है कैसे हैं ये 5 ऊर्जाएं।
उस रूप में मुरली करेंगे। आज है 4 मई 2024। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं, बाप जो सुनाते हैं, मनुष्य जो सुनाते हैं, ब्राह्मण जो सुनाते हैं, भाई बहन जो सुनाते हैं, नहीं। अब कोशिश क्या करनी है? अपनी यूनिक आइडेंटिटी को जानना। अच्छा चलो, हम देवता हैं तो मैं कैसी वाली देवता हूँ? मेरा देवताई स्वरूप कैसा है बाबा? चलो सब फरिश्ते हैं, मैं कैसा वाला फरिश्ता हूँ? मेरा आपसे कैसा कनेक्शन है? जैसे एक घर में भी अगर पूरा परिवार होता है, भाई बहन माँ बाप सब होते हैं, बट हर एक का एक पर्सनल रिलेशन होता है। हम्म। और वो पर्सनल रिलेशनशिप में जो रूप निकलता है वो दूसरों के साथ नहीं होता। मानते हैं ना इस बात को? आप 5 भाई बहन हो, एक ही घर में, एक ही घर में रहते हो, एक ही परवरिश में रहते हो, बट किसकी किसके साथ कैसी ट्यूनिंग है वो कभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तो अब जो बाप सुनाते हैं आपके लिए, पर्सनली मेरे लिए, वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए, नॉट जो दूसरों ने कहा। तुम यहाँ आए हो पर्सनली, तुम एकदम बाबा के साथ पर्सनल हो जाइए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में उच्च पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा के साथ अब अकेले बैठकर समझना है कि बाबा मेरे 5 स्वरूप में आपका रोल, और मैं उसमें कैसा हूं, अब मेरे साथ बैठ के उसको इमर्ज करो। आई एम रेडी टू इमर्ज ऑल माई 5 images। और वो यूनिक है, वो एक ना मिले दूसरे से। भले हम सारे ब्राह्मण हैं पर सब अलग है, हम सारे फरिश्ते सब अलग, हम सारे देवता सब अलग, हम सारे पूज्य सब अलग, बस एक परम धाम में हम सब एक है। पॉइंट ऑफ लाइट निराकार निर्विकार निरहंकार। वहां रहने की ड्यूरेशन सबके अलग अलग है, क्योंकि जिसका जब से ड्रामा में पार्ट, फर्स्ट डे से जिसका पार्ट है, उसकी ड्यूरेशन ना के बराबर है परम धाम रहने की। बस उसने छूना है और आ जाना है। जो त्रेता में आ रहे हैं उनका 1250 माइनस, जो द्वापर में आ रहे हैं उनका 2500 माइनस, जो कलयुग में आ रहे हैं उनका तो 2.5 प्लस 2.5, 2.5 प्लस 12.5 माइनस। इतनी देर वो कहाँ है? वो परम धाम में बैठे, निराकार निर्विकार निराकार। ये परम धाम की क्वालिटी। तो अपनी अब यूनिक आइडेंटिटी को जानना है बाबा के पास बैठकर। बाबा कहते हैं सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहता जैसे गर्मी में पंखे चलते तो रिफ्रेश कर देते, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे 1 सेकेंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये 5 स्वरूपों की निरंतर प्रैक्टिस, उसमें जा जाकर बैठना हमें चक्रवर्ती राजा बनाता है। और आज ही वो राजा और प्रजा और परिवार का पाठ शुरू हो चुका है।
अब आप रिस्पॉन्सिबल कितने बन रहे हो, कितना इसको ले रहे हो, कितना इसको स्वीकार कर रहे हो। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। स्वदर्शन चक्र चलाने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए। नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने। अब यहाँ पे सब अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब जानना, नाप तौल सकते हैं। जितना हमारा मन लगता है ना बाबा की बातों में, बाबा के महावाक्यों के चिंतन में, उसके चित्र बनाने में, सत्युग का चित्र बनाना बुद्धि में, परम धाम का चित्र बनाना बुद्धि में, सूक्ष्म वतन का चित्र। अब कौन सा चित्र, बॉडीली नहीं, वहां की ऊर्जा कैसी, मेरी ऊर्जा वहां पर कैसी है, हाउ आई एम देयर। अपना पूज्य स्वरूप का, अपने ब्राह्मण स्वरूप का डिटेल्ड इमेज। इसको बनाने में कितना मन लगता है। नोइंग सेल्फ, कि रिचुअल की तरह 1 घंटे मुरली कर ली, वाह 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 भाई हो गई हमारी मुरली, हो गया 1 घंटे का योग हो गया। थोड़ी देर बैठ के मैंने सुदर्शन चक्र घुमा लिया, फिर मैंने जल्दी जल्दी भूख लगा लिया, फिर मैंने ये कर लिया, फिर मैंने वो कर लिया। दिस इज भक्ति। बुद्धि वहां से उतर ही नहीं रही। हथ काटे दिल यार डे, कौन यार, जो मेरे यार ने गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स के पालना में, उसको सजाने में, उसको संवारने में, उसको साफ रखने, मेंटेन करने में बाबा आया। भवन में 5 स्वरूपों का गिफ्ट, 5 पावरफुल गिफ्ट्स दे दिए। उसको हम कितना मेंटेन करते हैं, कितना उसको सजाते हैं, संवारते हैं, उसको और ब्यूटिफाई करते हैं। इसमें हमारा कितना मन लगता है, ये मजा आ जाता है। बात तो बहुत सही। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा। बच्चे 1 सेकेंड, फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। इन सब बातों का नशा कितना चढ़ता, कितना इसके बारे में बैठ के, क्योंकि संकल्प ही हर एक मटेरियलिस्टिक चीज की जननी है। हर एक चीज का जन्म होता है पहले हमारे बुद्धि और मन में। चाहे कितने आविष्कार देख लीजिए, एनी ऑफ द वर्ल्ड, पहले मटेरियल थोड़ी था, पहले वो बुद्धि में आया। बुद्धि ने उसको खूब चर्न किया कि अच्छा अब हम मोबाइल बनाते हैं, हम एक ऐसी कोई डिवाइस बनाते हैं जो दूर से दूर दूर कोई बात कर सके। हम्म किसी के मन में पहले ये संकल्प आया, फिर उसने उसको मटेरियलिस्टिक शेप दिया, फिर उससे उससे रिलेटेड मटेरियल उसने ढूंढने शुरू करे, उससे रिलेटेड साइंस उसने इन समझनी शुरू करे, एंड देन एक मोबाइल का आविष्कार हो गया।
तो हर आविष्कार की जननी कौन है? संकल्प। आवश्यकता, नीड फील हुई। सबसे पहले तो नीड क्रिएट होती है। जब नीड क्रिएट होती है तो उस पर मंथन चलता है, बुद्धि चलती है। मन और बुद्धि उससे रिलेटेड चीजें सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्स में है। अब वो जो यूनिवर्स है वो आप जो है उससे कनेक्ट हो जाते हो कि अच्छा इसके पास चलते हैं, ये मुझे बना देगा। एंड देन वो उस पर मटेरियलिस्टिक मतलब तत्वों से फिर उस पर काम होता है, सामग्री उसकी जोड़ी जाती है। पर सामग्री से कहीं पहले, तो पहले उसकी आवश्यकता, उसकी नीड फॉर्म हुई। अब हम लोग अपने पर आते हैं। जब हम दुनिया की जो भी चकाचौंध और जो भी था, जब हमें एक नीड फील हुई शांति की, भगवान मतलब भक्ति भी है, पूजा पाठ भी है, घर द्वार भी है, माँ बाप भी है, बच्चे भी है, सब है, बट एक नीड क्रिएट हुई, एक भूख लगी, एक आवश्यकता है कि सच्ची शांति कहाँ है, कैसे है। तो अपने आप दरवाजे खुले, अपने आप पता चला, अच्छा ये, अच्छा यहाँ योग होता है, अच्छा यहाँ ये ब्रह्म कुमारी से, अच्छा ये इनकी शिवानी, अच्छा ये इनके सूरज में, अच्छा 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 अच्छा, हम कनेक्ट होते चले गए। बिकॉज नीड पहले कहाँ क्रिएट हुई? अंतःकरण में। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे, तुम चक्रवर्ती तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, पर अभी तक नीड नहीं फील हो रही है, तो उसमें टाइम नहीं लगाते। अभी नीड क्या लगती है? घर के काम हो जाए, घर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बच्चे पति सब ढंग से हो जाए ना, माँ बाप का ठीक से हो जाए, भाई बंधु का ठीक से हो जाए। अभी नीड ही वही लगती है, तो इसलिए बुद्धि वही रहती है, उसी को ही पोषित करती रहती है। क्लियर हो रही है ये बात? रिलेट हो रही है ये बात? रिलेटिव लग रही है कि वाई ऐसा होता है? जी बोले। जी, रिलेटिव लग रहा है कि हाँ, जब जरूरत होती है तभी आदमी उधर की तरफ भागता है उस चीज को खोजता है। यस। तो अब हमें ये जरूरत समझनी है कि सत्युग अब इम्पोर्टेंट है, इसके बिना अब काम चलेगा नहीं। मैं इसका हिस्सा नहीं भी बनूंगी तो भी ये फॉर्म होना ही होना है, तो क्यों ना मैं हिस्सा बन जाऊं। बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं और वो बुद्धू कहलाते हैं, जो गंगा बह गई और आपको पता ही नहीं चला। हम्म? अभी बाबा का प्यार बह रहा है, अभी बाबा का ज्ञान बह रहा है। अभी बाबा पूरे एकदम छप्पर फाड़ के खुला है कि जिसको आने ले जाओ। क्या चाहते हो? सत्युग का कौन सा हिस्सा चाहते हो? सत्युग की कौन सी वो सारी? तो पहले अपने अंदर नीड महसूस होनी जरूरी है। यस आई वांट टू बिकम चक्रधारी। यस आई अंडरस्टैंड विष्णुपुरी। मुझे अब उसकी भासना आती है। आप जितना साइलेंस में जाओगे, जितना अकेले बैठोगे, जितना बाबा को पकड़ के बैठोगे, आपको टच करने लगेगा सत्युग के पॉइंट्स। एक एक आत्मा को मैं जानती हूँ, वो तो बहुत सालों से योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, साइलेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको सतयुग के इमेजेस, वहाँ का कंस्ट्रक्शन, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ की सभ्यता टच होनी शुरू हो चुकी है। दैट सोल इज फीलिंग, गेटिंग द ग्लिम्प्स। एंड बाबा उनको और उसके टचिंग्स देता है कि तुम किस तरफ अब प्रकाश दो, तुम अब किस तरफ, वो पूरा एंजेलिक फॉर्म अपना फील करते हैं कि बाबा उनकी आंखों को कैसे यूज करता है, बाबा उनके कानों को कैसे यूज करता है। वो एक सेकेंड भी ऐसा पग नहीं उठाते जो बाबा ने उनको ना बताया। उनको अपनी हर श्वास में ये एहसास होता है कि ये भी बाबा ही ले रहा है। एंड इट इज
practice of sitting with Baba, sitting with five स्वरूप, इतनी लेवल पर उनसे बात नहीं कभी हुई है, बट ये भासना आती है जब बाबा इस आत्मा को भी साइलेंस की खूब भटियां कराता है, तो ये सारी भासनाएं आती हैं। कई चीजें टच होती हैं कि सत्युग का ऑरा, सत्युग की बॉडी, एंड वो अभी ही फॉर्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं जाकर पता चलेगी, लेकिन वो हमें पर्सनली पता चलेगी, कोई और नहीं जान पाएगा, किसी और को पता भी नहीं चलेगा। आपका कंप्लीट सत्युगी फॉर्म यहाँ बन जाएगा, आपको महसूस होगा, आप उसी फॉर्म के साथ शरीर छोड़ दोगे। जरूरी नहीं है सबको पता चले। जब कृष्ण आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जब वो इतना ऊंचा पद पाकर शरीर छोड़ के गए, क्या सबको पता चला? सारे ब्राह्मणों को फील हुआ? पूरे विश्व को फील हुआ? नहीं, बहुत कुछ ब्राह्मण थे जिनको उनका फरिश्ता स्वरूप दिखने लग पड़ा था। पर वो कौन से ब्राह्मण थे जिनको दिखने लग पड़ा? अगेन ये वो ब्राह्मण थे जो अपने ऊपर वो वर्क कर रहे थे। हम फरिश्ता स्वरूप की प्रैक्टिस करेंगे, हमें फरिश्ते दिखने लग पड़ेंगे, बिकॉज अब हमारी बिलोंगिंगनेस हो जाएगी उनके साथ। उनको हम दिखेंगे, हमें वो दिखेंगे, दुनिया को नहीं, हमारे आसपास रह रहे लोगों को नहीं, फरिश्तों को हम दिखेंगे, हमें फरिश्ते दिखेंगे। ऐसे ही अब जब इस बार हमारे, लखनऊ ने 7 लाख काट दिया, मुझे थोड़ी काटेगी, फंस जाते। अब बात समझो। हम्म, ऐसे ही जब हम कंटिन्यूस अपने, आज क्यों इतना बाबा डीपली बता रहा है, क्योंकि आज की पूरी मुरली स्वदर्शन चक्र पर है, तो उसको थोड़ा डीपली समझिए। और बाबा समझा भी इसलिए रहा है ताकि आपको उसकी प्यास लगे, आपको उसकी भूख लगे, आपको उसकी जरूरत महसूस हो। क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी अभी तक वैल्यू ही नहीं पता है। जब आप देवता स्वरूप के, जैसे बाबा ने 5 उसके जो इम्पोर्टेंट उसकी एनर्जीज हैं, देवता स्वरूप की 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक। अब ये जो पॉइंट्स कुछ बाबा ने कॉमनली दे दिए। अब इस पर जब आप अभ्यास करने बैठोगे, मैं आत्मा एक ऐसी एनर्जी फील्ड में बैठी हूँ, मेरे आसपास 16 कलाएं का पूरा बॉडी है। हम्म, सारे गुण मेरे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, सर्व शक्तियों का प्रवाह, ये सब मेरे साथ है, मेरे साथ इकट्ठी एक बॉडी बनी हुई है जिसमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, 16 कलाएं। नेचर कैसा है? डबल अहिंसक, डबल ताजधारी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, पूरे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हुए हल्के। सोचिए, पूरे विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हुए हल्के, लाइट। प्रकृति मेरी बिल्कुल दासी है। दासी यानी नॉट दैट वाला दासी, मतलब एकदम समर्पित है, सिर झुका के खड़ी है, बोल मेरे आका, ऐसे। क्योंकि उसको भी मुझसे पालना मिल रही है, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, मनुष्यों को, पूरे विश्व को हमसे पालना प्राप्त हो रही है, बहुत मिल रहा है। इसीलिए वो सब हम पर एकदम न्योछावर है, अपने आप को करके बैठे कि आपके लिए तो कुछ भी, ऐसा वाला एक सीन है। ब्राह्मण मतलब सारी धारणाएं बह रही है मेरे अंदर,
त्याग, तपस्या, सेवा, धारणाएं, ज्ञान, योग, ये उसी का एम्बॉडीमेंट, कोई शरीर नहीं है ये सब मेरे भीतर स्थापित है। यहाँ से वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ये जो एनर्जीज हैं, त्याग, तपस्या, सेवा, राजऋषि, निर्दोष भाव, पढ़ाई, ज्ञान, योग, ये सब मेरे साथ एक होकर रह रहे। वी ऑल आर स्टेइंग टुगेदर। ये सारी एनर्जीज हम लोग एक साथ रह रहे। बाबा कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो मैं आत्मा इनके संग में हूँ, फिर मैं आत्मा अपने देवताई एनर्जीज के संग में हूँ, फिर मैं ऐसे ही परम धाम में सिर्फ निराकार, निर्विकार, निरअहंकार, शांत। कुछ ही नहीं, वहां डायलॉग ही नहीं है, वहां कोई बॉडी ही नहीं है, वहां कोई रोल ही नहीं है। जॉबलेस है वहां पर, रिटायर्ड, नो जॉब। कर्म ही नहीं है वहां। हम्म, जैसा संग वैसा रंग। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते, लक्ष्मी नारायण कंबाइन को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तब तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बच्चे 1 सेकेंड, फिर तुम बनते हो विष्णुपुरी, विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी ही कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिव वंशी बनना पड़े। फिर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ध्यान से समझिए। शिव वंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। शिव वंशी बनना पड़े, एम्प्टी, क्लीन, क्लियर, डायलॉगलेस, स्टोरीलेस, थॉटलेस, बॉडीलेस, आइडेंटिटीलेस, एकदम जीरो, पॉइंट ऑफ लाइट, इममटेरियल, तत्व विहीन एनर्जी, नो संबंध, नो फीलिंग, नो इमोशन। पहले ये बनना पड़े शिव वंशी, इक्वल टू बाबा। पहले शिववंशी बनना पड़े, फिर बाबा बैठ। जब आप, मैं शिववंशी बन के बाबा के पास बैठ गई, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, एकदम एम्प्टी होकर मैं बैठ गई बाबा के पास, तब बाबा सूर्यवंशी बनाते हैं। अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकेंड लगता है, टाइमलेस। वहां रोना क्यों नहीं है, वहां दुख क्यों नहीं है, वहां कुछ भी समय से बंधा हुआ नहीं, टाइमलेस जोन में हमें। और यहाँ हर चीज समय से बंधी है, हम एंजाइटी में रहते हैं। समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। सबसे बड़ा बंधन समय, निर्बंधन हो जाए, टाइमलेस, कंप्लीट टाइमलेस। बनाने वाला, बनाने वाला है शिव बाबा।
शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। जिनको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम, तभी तो बाबा कहता है एक बिंदु की प्रैक्टिस करो, हर बीमारी से मुक्ति। एंजाइटी क्या है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। टेंशन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हर सेकंड कल्याण ही होगा, हर सेकंड में कल्याण लिखा हुआ है। पूरे ड्रामा में कल्याण 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 लिखा हुआ है, हर सेकंड पे कल्याण लिखा हुआ है, हर आत्मा पर कल्याण लिखा हुआ है, हर हर एक्शन पे कल्याण लिखा हुआ है, हर डायलॉग पे कल्याण लिखा हुआ है, एवरी मूव पे कल्याण लिखा हुआ है। देखो आप, पूरे दिन के एक एक सेकंड पे कल्याण लिखा हुआ है। बैठने उठने चलने, मिलने नहीं मिलने, पाने नहीं पाने, खोने, सब में कल्याण लिखा हुआ है। सब पे कल्याण लिखा है, सब पे कल्याण, सब पे कल्याण। इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग है। देखो इसी पल कितने लाइट हो गए हैं, फरिश्ते हो गए सारे। कल्याण की स्मृति मात्र से, एक सेकेंड की स्मृति से सब कितने हल्के हो गए। जहां जहां भी आपको बहुत परेशानी शब्द लगता है ना, वहां वहां पर मिटा के लिखिए कल्याण। कोई आत्मा है ना जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपने लिखा वो आत्मा परेशान कर रही है, अब परेशान वर्ड को डिलीट करिए और वहां लिखिए ये आत्मा कल्याण कर रही है। कोई आपके लिए अपशब्द बोल रहा है, वहां मिलाइए, मिटाइए, अपशब्द को मिटा दीजिए, कल्याण बोल रहा है। कैसी एनर्जी हो रही है इसी पल, इसी पल एनर्जी कैसी हो गई है सबकी। लाइट, अब इस लाइट की प्रैक्टिस करनी है, वो रोशनी वाली लाइट की नहीं। बड़े हो जाइए, पीएचडी क्लास में आ गए हो आप लोग। आकृतियां मत देखिए, चित्र मत देखिए। देवता बोले तो भैया आ गया, जो चित्र बना के रखा है मनुष्यों ने मंदिरों में, बस वो चित्र आ गया सामने। नो, आप वो नहीं हो, आप चित्रों वाले नहीं हो। हम्म, हर चित्र को मिटाना है, अपना चित्र जागृत करना है, और वो आपका वो पर्सनल है, एक ना मिले दूसरे से। इसकी भूख जागनी चाहिए, इसका मन करना चाहिए। सारी दुनिया को साइड में करके बैठना चाहिए। मन करेगा बैठने का, प्लीज नहीं आज मुझे किसी से मिलना नहीं, आई वॉन्ट टू सिट एंड नो। नशा चढ़े कि बाबा मेरा अब वो 5 स्वरूप मुझे देखा, वो कॉमन वाला नहीं, वो जो सारी दुनिया कर रही है वो नहीं, वो एबीसीडी वाला नहीं, बचपने वाला नहीं, नाउ द एक्चुअल वाला, जो रियलिटी में मेरा स्वरूप है, जिस लिए तुमने मुझे चुना है। आई वांट टू सी दैट। बनाने वाला शिव बाबा, शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना ना सके। ये तो बच्चे जानते हैं। वंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं है। मत ढूंढो यहाँ पर, मत उसको एसोसिएट करो यहाँ के चित्रों से। है ही नहीं वो चित्र यहाँ पर, कैसे बना देंगे हम? कोई कितना लाख बनाता रहे, हम देखेंगे ही नहीं। ये है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों है। यहाँ बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने के लिए। इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है, इससे उच्च पद और है ही नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। चढ़ रहा है सबको खुशी का पारा? हम्म, चढ़ रहा है।
कि अभी भी लग रहा है किसी और की बात हो रही है, मेरी तो नहीं है? खुशी का पता चल रहा है? हम्म, ओम शांति। शांति। कभी चढ़ता है कभी उतरता है दीदी, कंटिन्यूअसली मेंटेन नहीं होता है, प्रॉब्लम पता आज नहीं। उसके कारण समझ में आए क्यों नहीं है कंटिन्यूअस? क्या दिखाई? तो बाबा कहते हैं ना उस स्मृति में ठहरो क्यों नहीं कंटिन्यूअस। ठहर पा रहे हैं? बुद्धि शायद इधर ही दुखधाम में भटकती रहती है। क्यों लटकती है बुद्ध दुख धाम में? हाँ, क्योंकि सत्य से वो क्योंकि अभी हाँ जरूरत फीलिंग नहीं नहीं लगती। क्योंकि अभी जरूरत नहीं लगती। जरूरत। क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं फील होती। अभी दुख धाम की आवश्यकताएं ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं। खाना बना दूं, पैसे ले आऊं, घर वालों को देख लूं, कपड़े कर लूं, घर के काम कर लूं, दो चार फोन कर लूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। उसी से लग रहा है कि उस एनर्जी से हम चल रहे हैं। जिस पल ये समझ में आएगा कि उस एनर्जी से नहीं, बल्कि ये एनर्जीज की अब हमें इम्पोर्टेंस है, वो हमें जलाएगी, वो हमारी यहाँ की, जैसे बाबा बोलते कि तुम जब मेरी याद में इन पांच, मैं जो भी कहता हूँ, जब उनकी स्मृतियों में तुम रहते हो, पूरी मुरली जब आपकी बुद्धि में घूमती है, नाचती रहती है, तो आपके पाप दग्ध होते हैं और आपको बहुत शक्ति प्राप्त होती है। आपको बहुत पुण्य अर्जित करते हो। आप अपनी पूरे आसपास की वाइब्रेशन क्लीन करते हो, विघ्नों का विनाश करते हो, बस आप स्मृति में जब रहते हो। सत्युग बनाने की अभी तक नीड कहाँ फील हो रही है? तो वो बुद्धि में आए ना। आज फोन की नीड फील हुई, आज एसी की नीड फील हुई, आज टीवी की नीड फील हुई, कपड़ों की नीड फील हुई, तो देखो क्या बल्क में चीजें बन रही हैं। नीड फील हुई ना, बनने लग पड़ी। यूनिवर्स हैज ऑल द नॉलेज सही कह रहे हो दीदी। व्हाट यू वांट। हमें जिस दिन शांति की नीड फील हुई, कहां से ब्रह्म कुमारी से एकदम से इमर्ज हो गया। पहले था लाइफ में, कभी सुना भी नहीं था। जबकि बाबा तो 36 से कर रहा है, कभी कान में आवाज भी नहीं पड़ी, मालूम ही नहीं था। पर जिस पल उस शांति की नीड फील हुई, शांति 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 अंदर से आए कि बस अब शांत होना है, बस अब शांत होना है, बस सब शांत होना है, तो रास्ते पता नहीं कहाँ कहाँ से खुल गए और कहाँ से मिल गया ब्रह्म कुमारी। नीड फील हुई। ऐसे ही आपको सूक्ष्म वतन, परम धाम और सुख धाम यानी सत्युग की नीड फील होगी। 1 सेकंड में आप इमर्ज हो। तभी बाबा कहते हैं सेकंड का काम है ये। पर तुम्हें नीड तो फील हो, तुम्हें भूख तो हो, वो बनने की, फरिश्ता बनने की, देवता बनने की भूख तो हो। अपने आप बैठोगे, अपने आप भागोगे, अपने आप को आइसोलेट करोगे, अपने आप अपने कट डाउन करोगे। टाइम टाइम निकलेगा नहीं, टाइम आकर बैठ जाएगा आपके पास कि लो मैं आ गया, बताओ बन जाओ। शिद्दत से जो चीज चाहते हो पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए। आई नाउ कंप्लीटली बिलीव ऑन दिस पॉइंट। बस आप उसको शिद्दत से मांगो तो सही, कहो तो सही। मुझे अब फरिश्ता बन के रहना है, मुझे अब देवता बन के रहना है, मुझे वो सारी एनर्जीज अब महसूस करनी है। पूरी कायनात जुट जाएगी आपको आइसोलेट करने में, आपको फ्री करने में, आपको हल्का करने में। आपको वो समय देने लग पड़ेगी। ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनेगी जिसमें आप अकेले बैठे हुए होगे। यू विल गेट दैट टाइम। आई बिलीव कंप्लीटली बिकॉज आई हैव फेल्ट इट। मेरे पर्सनल लाइफ में वो चीज हो रही है, मैं किसी किताब में नहीं पढ़ रही हूँ। तुम शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें मुझ तक पहुंचाने के लिए। आई लव दिस डायलॉग लाइक एनीथिंग बिकॉज आई फेल्ट इट। एम ऑब्जेक्ट
होना चाहिए बुद्धि। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सबकी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं। सबकी एम ऑब्जेक्ट पता है क्या है? अभी सब कुछ ठीक हो जाए। यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, बच्चों का सब ठीक हो जाए, पति का ठीक हो जाए, बीवी का ठीक हो जाए, मम्मी पापा का ठीक हो जाए, अड़ोसी पड़ोसी का ठीक हो जाए, नाते रिश्तेदार का ठीक हो जाए। सब ठीक अपने आप होएगा जिस पर आप अपने एंजेलिक फॉर्म में, अपने डेटी फॉर्म में, अपने बेस्टोवर फॉर्म में, अपने ब्राह्मण फॉर्म में, अपने ईश्वरीय संतान फॉर्म में टिकने लगोगे। इन्हीं सबका भला होना है, बाहर वालों का थोड़ी होना है। बारिश होएगी तो सभी ना आएंगे, हर घर धुलेगा। हाँ, एक शावर लेके चलूंगी तो मैं एक ही कमरा धो पाऊंगी, इतनी ताकत नहीं है। बट बारिश होएगी तो पूरा पूरा शहर धुलेगा, हर गली धुलेगी, हर मोहल्ला धुलेगा, हर घर धुलेगा। अब आप पर यहाँ पे एक शावर बनना चाहते हो या आप बारिश बनना चाहते हो? Would you want to become? एम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट्स इस चित्र में सबने लिखा कि एकदम हर चीज में कल्याण लिखा, अपने एक एक सेकंड पे कल्याण, हर एक आत्मा के ऊपर कल्याण, हर एक सिचुएशन के ऊपर कल्याण, हर एक दर्द के ऊपर कल्याण, हर एक पीड़ा के ऊपर कल्याण लिखा। लिखा नहीं है, महसूस हो रहा है आज तो। एनर्जीज है ये। कल्याण शब्द जो है वो एक एनर्जी है, उसको देखने लगोगे चारों तरफ तो फील होने लगेगी। इतनी स्वीट एनर्जीज हैं ये सारी, बाबा की जो एनर्जीज है, बाबा के जो महावाक्यों के शब्द की जो एनर्जी है वो इतनी स्वीट है कि बस सोचो एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग, फ्लो होने लगते एक सेकेंड। एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें बाबा भी देखो कैसे, बाबा का दर्द देखो कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में एक सेकेंड लगे। और बाबा की आंच भी हम ही से, तुम ही समझा सकते हो। उनमें भी लिखा हुआ है हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक। कौन शांति? शांति। वही आपने अभी आपने जो बताया है कि हम्म कल्याणकारी वही, हम्म जो हर चीज पे, हर आत्मा पे, हर पार्ट पे, हार्ट पे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नया आइडिया दिया। थैंक हम्म। यू। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5,000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। ये संगठन इतना पावरफुल है, कभी कभी लगता है बाबा एक एक से सीखने लायक है। हम में से किसी को पता नहीं है, बट कृष्णा आत्मा अभी उनका शरीर हॉस्पिटल में है, पर क्या क्या रूहानी ताकत उनके शब्दों से बरस रही है। आप देखो past 5-6 days she's in the hospital, but see the power of her words। कितनी रूहानियत है, कितना कंटेंटमेंट है, कितनी सहजता है, कितनी शांति है, कितना धैर्य है, कितना मीठापन है, कितनी शांति है। कल्याण है, कल्याण है। उनके शब्द से, उनकी आवाज से पता चल रहा है कि वो उस जगह पर कल्याण की फीलिंग कर रही है, एंड वही कल्याण वो वहां पर वाइब्रेट कर रही है पूरे हॉस्पिटल में। दैट इज द पावर बाबा का। सिचुएशन मुझसे कल्याण कहलाए ऐसा थोड़ी है, मैं वो ताकत सिचुएशन को कभी दूंगी ही नहीं। सिचुएशन मुझे कहे कि कल्याण बोलो, नहीं। मेरे बाबा ने कहा तुम में कल्याण है तो मैंने कह दिया तुम में कल्याण है।
This is the power of Baba's एक एक each and every word. मुझे तो सेंटेंस बोलने का भी मन नहीं करता, एक एक शब्द में इतनी ताकत कि सिचुएशन कहे। अच्छा बोला, अच्छा सिचुएशन ने बताया इसमें कल्याण था। नो नो नो, तुम मुझे थोड़ी बताओगे, मैं पहले ही कह रही हूँ इसमें कल्याण है। समय नहीं बताएगा मुझे, सिचुएशन नहीं बताएगी मुझे, ड्रामा नहीं बताएगा मुझे। मेरे बाप ने कहा इसमें कल्याण है, मैंने उसको माना और मैं उसको फील कर रहा हूँ हर पल। शिव बाबा बच्चों से कहते, हे बच्चे, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। सुना, हमें सामग्री से पूजा नहीं करनी है, मटेरियल से पूजा नहीं कर, इसीलिए मटेरियल बॉडी नहीं बनानी है अपनी। तो जब 5 स्वरूप बनाए अपने, तो नॉट द बॉडी। क्लियर है सबको? पीएचडी कर रहे सारे बच्चों को क्लियर है? चेतना आत्मा, जी क्लियर है। आपकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हो रही है? बहुत अच्छे से। पूजा की कोई सामग्री नहीं थी, इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है, यह है सामग्री। अपनी इंपॉर्टेंस सब लोग समझिए। वी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी यूनिक, वेरी वेरी प्रीशियस। कोयले में खान में बैठ के हीरे को भी नहीं पता होता है कि मैं इतना अमूल्य हूँ। जौहरी आकर उसको उठा करके लगा कर साफ साफ करके रखता है तो पता चलता है अच्छा इतना अमूल्य है। ऐसे ही हम भी कोयले की खान कलयुग में बैठे, है ना, कलयुगी नियम कानून बंधन बिलीफ सिस्टम्स मान्यताएं मर्यादाएं उनको पकड़ के बैठे, हमें पता ही नहीं हाउ इम्पोर्टेंट वी आर। फिर बाबा जौहरी आके हमें वहां से उठाता है, अपनी गोदी में रख कर मुरली सुना सुना कर साफ करता और बताता है, पता है तुम कितने प्रेशियस हो, तुम्हारे द्वारा ही तो इस पूरे विश्व का कल्याण होना है। हमारा सबका नाम रखा बाबा ने कल्याण। आप कल्याण हो, जहां बैठे हो ना, बस इन 5 स्वरूपों को इमर्ज करते जाओ, इसका स्वरूप बनते जाओ। आपके द्वारा तो पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। 4 फैमिली के लोगों का नहीं, पूरे विश्व का, एक मोहल्ले का भी नहीं, एक सिटी का भी नहीं, एक देश का भी नहीं, पूरे संसार का, तीनों लोगों का। तीनों लोगों की प्रत्यक्षता ही अभी हो रही है, नहीं तो बाद में किसको पता 3 लोग कैसे हैं? किसी को नहीं पता। एक्चुअल डेफिनेशन, एक्चुअल एक्सपीरियंस, एक्चुअल क्लियरिटी अभी तो मिलती है। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं, वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा उच्चते उच्च होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे, तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने हो। जो देवताएं निर्विकारी थे फिर वे कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं, शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप बगैर और कोई दे ना सके, लौकिक बाप तो है ही देधारी। तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते हो। बाबा तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं। हे बच्चों, पर्सनल रिस्पॉन्स मिलता है हर बच्चे को, बस लेने की ताकत रखो, लेने की संकल्प रखो।
तो बच्चों का बाप हो गया ना, तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, अभी पुजारी बने हो। ये है रावण का राज्य। अभी पुजारी कैसे बताइए, अभी पुजारी कैसे? अभी पुजारी कैसे? अभी भी एक्सपेक्टेशंस है या चाहिए चाहिए है, ओके, एक्सपेक्टेशंस है, या चाहिए है। और या बताइए। बाबा से बोलते रहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो। हम्म बाबा से कहते रहते हैं ऐसा कर दो वैसा कर दो। ओके, और बताइए पुजारी कैसे? जी, जब बाबा से कुछ कुछ मांगते रहते हैं किसी का अंतर भी कोई पुजारी वाली बात आ जाती है। हम्म बाबा से कुछ कुछ मांगते रहते हैं। ओके, और पुजारी कैसे? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जैसे जब तक म्यूजिक नहीं लगेगा तो मेडिटेशन ही नहीं होगा। लाइट नहीं जलेगी तो मैं योग में ही नहीं बैठ सकती। हम्म दिमाग में धूप अगरबत्ती लेके जाते थे, अब ये साधन, साधन पर, सामग्री पर डिपेंडेंट है। ओके, और बताइए और कैसे? जी तनिषात्मा, आपकी आवाज क्लियर नहीं, बोले। ओम शांति। ओम शांति। इसके पुजारी पर तो बाबा इसको सही कर दो ना, फिर ये कर लेंगे, बाबा इसको सही कर दो ना, यही सब डिमांड्स ही चलती रहती हैं, ये कर दो ये कर दो। पर ये है कि जो आपने नर्सिंग वाला उस दिन किया था, हम्म उससे वो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। वाओ, ग्रेट। बहुत। शुगर जब बढ़ गई रात सुबह अपने आप ही, मैंने ये नहीं कहा मैं क्या, वाह बाबा, नर्सिंग ग्रेट हो गई मेरी। ग्रेट, गुड। तभी जैसे आपने अभी बोला ना कि बाबा से बोलो कि मुझे देवता बनना ही बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, तो मुझे वही बात याद आ रही कि वाकई इन चीजों से कितना बेनिफिट मिलता है हमको। पर हम इतना प्रेफरेंस नहीं दे पाते, ये चीजें कि भूल जाते हैं। प्रेफरेंस तो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इतना बिजी हो जाता है कि संबंधों में, घर के चीजों में, ये चीजें। अभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अगर हाँ वही संबंध तो मैं कह और रही हूँ। चीजें है दिमाग में, इट मीन्स वो अभी जरूरी नहीं लगती। हाँ कि कर क्योंकि लेंगे ना, नीड ये हो नहीं फील जाता है। हो रही, क्योंकि नीड अभी घर में संबंधों की नीड फील हो रही है। हाँ। वो फिजिकली करना चाहते हैं अभी भी, हमें अभी भी फिजिकल पे ज्यादा भरोसा है, इसलिए। हम्म। और मुझे ये भी लगता है कि हम बेफिजूल, कई बार तो ये भी लगता है अपने आप कि हम बेफिजूल किसी की चिंता कर रहे हैं। मुझे ये भी बहुत मन में आता है कि जब उससे सब कुछ कर रही फिर क्यों अपना सोच रही हूँ। पर एक वो, या तो इतने जन्मों से आदत पड़ी हुई है यस, कि इसीलिए भाई तो बाबा कहता है बैठ कर, तभी बाबा कहता है कि हम्म, इतनी कड़ी आदत है कि वो ऐसे चलते फिरते नहीं जाएगी, उसके लिए हम्म, बैठना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए हम्म, छोड़ना पड़ेगा, फिजिकली छोड़ना पड़ेगा, फिजिकली छोड़ना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। हम्म, और अभी भी पुजारी हैं, जैसे अभी एकदम सबने खुद ही आंसर दे दिया। अभी पुजारी कैसे हैं? हम्म। अभी सबने क्या कहा? अच्छा, बहुत लगता है, समझ में भी बहुत आता है, समझ भी बहुत आता है सच। लेकिन कर नहीं पाते, तो पुजारी है। पूजा करी ना बातों की, बातों बाबा, की। वाह, पॉइंट की पूजा करी, बाबा की बातों की पूजा करी, वाह बाबा बिल्कुल एक्यूरेट, सही कह रहे हो बाबा, हम्म, एकदम सही कह रहे हो, बट हम्म, कर नहीं रहे। कर रहे हैं। पूज्य बनते जब हम करने लगते, बस इतना सा फर्क है। पूज्य और पुजारी का बस इतना सा फर्क है, क्योंकि ये बाहर की पुजारियों की बाबा बात ही नहीं कर रहा है। जब बाबा यहाँ पुजारी शब्द बोल रहे हैं तो बाहर वाले पुजारी थोड़ी, ये ब्राह्मणों में पुजारी बैठे हैं। पुजारी यानी जो वाह वाह करते। यस बाबा, सही कह रहे हो बाबा, बिल्कुल परफेक्ट बाबा, ये बात बिल्कुल सही है बाबा, आप पुजारी हो। पूज्य यानी कर गए, कर लिया, जीत लिया उस पॉइंट को, बन गए उस पॉइंट का एम्बॉडीमेंट, कर दिया। ये है रावण का राज्य, जो हमें पुजारी बनाता है कि वाह वाह करके शांति से बैठ जाओ।
हर वर्ष रावण को जलाते फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखलाते हैं हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी शिष्टाचारी थे। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया, ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है मैं शुद्ध परिशुद्ध परमात्म पालना में पल रहा ब्रह्मा व शिव की संतान ब्राह्मण हूँ। त्याग, तपस्या, पढ़ाई, सेवा, धारणा, ज्ञान, योग का स्वरूप हूँ। अभी शूद्र कुल के नहीं है, इस समय है ही आसुरी राज्य। बाप को कहते हैं हे दुख हरता हे सुख करता। अब सुख कहाँ है? यहाँ नहीं है, सतयुग में है। और अभी सतयुग कहाँ है? ब्राह्मणों की बुद्धि में है। छिपा बेचारा बैठा है, उसको सांस लेने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को कलयुग ने घेर रखा है। तो सतयुग कहाँ बैठा हुआ है छिपकर? हर ब्राह्मण की बुद्धि में। इसीलिए तो बाबा सफाई कर रहा है बुद्धि की, कि बच्चे बुद्धि के अंदर तुम्हारा ही सतयुगी स्वरूप बैठा है। बुद्धि क्लीन करो, वो बाहर आए, सांस ले पाए। वेयर इज सतयुग? वेयर इज सतयुग? वेयर इज कलयुग? जब कलयुगी दुनिया में है तो दुख है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा, वह वर्षा देते हैं ही सुख। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है। वहां दुख का एक ट्रेस भी नहीं है। शब्द तो दूर की बात है, उसकी लहर भी नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, रोने की दरकार ही नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सत्वगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से उच्च समझते हैं, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते हैं, तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। शिष्टाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था भी नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। शिष्टाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी शिष्टाचारी नहीं। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। जिनके साथ अपना कनेक्शन फॉर्म करके हम सब बैठे हैं ना, जिनके जिनके साथ सोच लीजिए, अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार कॉन्टैक्ट्स माँ बाप भाई बहन बच्चे पति, ये देह सोनिया, ये आइडेंटिटी, कोई शिष्टाचारी नहीं है। एक भी शिष्टाचारी नहीं। सोनिया के साथ भी गलती से बैठ जाओ ना, तो बस वो पास्ट फ्यूचर में नचाना शुरू कर देती है, नाम मान शान में हटाना शुरू कर देती है। एक भी शिष्टाचारी नहीं है। इसको पक्का करना है अंदर, ताकि बुद्धि इनमें ना जाए, उनके साथ एंटैंगल ना हो, धागे ना फॉर्म करें। इन धागों में सिर्फ दुख है। ये है ही पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे, सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुछ संग। बाप कहते हैं मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते हैं? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते हैं? जरूर बाप भी बनाएंगे। विकारी कौन बनाता है ये किसी को पता ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, रावण राज्य है ना। कोई का बाप मर जाता, पूछो कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब अभी नर्क में था, तो तुम भी नर्कवासी ठहरे ना। सब नर्कवासी है ना। इस पर कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नर्कवासी समझते नहीं।
नर को वैश्यालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता है। आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक, महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुनर्जन्म सबसे जास्ती तुमने लिया। इनके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए। तुम्हें याद है? पूछ रहा है बाबा, तुमको याद है? किसी को याद है यहाँ पर? कभी ऐसा आता है दिमाग में? हम्म। तुमको याद है, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आए थे, फिर 84 जब ले पतित बने, ये याद है? अब फिर पावन बनना है, ये याद आता है? पुकारते भी है पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सदगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते हैं इनमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी 84 लाख योनियां आती है नहीं, 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े तो पहले नंबर में आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वे जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। कितनी बार ये थॉट आता है मुरली क्लास में आने से पहले कि अरे मैं जाकर बैठूं अपनी क्लास में, इस क्लास में मैं नर से नारायण बन रही हूँ। कितनी बार आती है ये थॉट? हम्म आती है ये थॉट? तुम कहते हो आती बाबा आज है, देखो। हाँ जी बोलिए। हार्डली आती है। बस ये लगता है आज कुछ नया धारण करना है, नया पॉइंट धारण करना है। पर वो नर से नारायण बन रहे, वो कंप्लीट पिक्चर अभी भी नहीं दिखती। वेरी ट्रू। बाबा की आंख देखो बाबा को ऐसी फीलिंग आती है। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एक एम ऑब्जेक्ट है। इस एम ऑब्जेक्ट से मुरली क्लास में कितने लोग बैठते हैं? इस एम ऑब्जेक्ट से अपनी धारणाएं कितने लोग करते हैं? इस एम ऑब्जेक्ट से योग करने कितने लोग बैठते हैं? इस एम ऑब्जेक्ट से मनसा सेवा करने कितनी बार बैठते हैं? कि इस बाबा जो जो मुझे टॉपिक्स दे रहा है, जो जो पॉइंट्स बाबा मुझे दे रहा है, इससे मैं नर से नारायण बन रहा हूँ। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नारायण रूप में हो रहा है, विष्णु वंशी के रूप में हो रहा है। मैं शिव वंशी विष्णु वंशी बन रहा हूँ, सूर्य वंशी बन रहा हूँ। कितनी बार आपको अपने सर पर वो ताज महसूस होता? कितनी बार वो आपको 16 कलाओं की एनर्जी महसूस होती, सातों गुणों की ऊर्जा महसूस होती? कितनी बार आप वो अपना स्वरूप देखते हो? ये चित्र अपनी बुद्धि से हटा दें जो मनुष्यों ने बना के आपको दी है देवी देवताओं की, वो आप नहीं हो। दिस इज नॉट ट्रू। ये कल्पना है, और वो भी भक्ति मार्ग की कल्पना है। वो ज्ञान की कल्पना से नहीं बना, भक्ति की कल्पना से बना। तो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को खोजिए ना बैठ के। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे, जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम। ये राजधानी बन रही है, तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ था, रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धर्मांध था, बिल्कुल कंगाल है।
देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं हम, निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं को कहते हैं, परंतु वे रहम दिल थोड़े ही थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता है जो मनुष्य से देवता बना देता है, शूद्र से देवता बना देता है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना देता है, पतित से पावन बना देता है, कीचड़ से फूल बना देता है, पत्थर से पारस बना देता है, झूठ से सत्य बना देता है, हम्म? कुलक्षणी से सुलक्षणी बना देता है, हम्म? कांटे से फूल बना देता है, कीचड़ से कमल बना देता है। वो एक ही है, इतना रहम है उसके भीतर। अभी वह तुम्हारा बाप भी, अभी कुल 2 लगा दो, मैं भी इतना ही रहम दिल, मैं भी इतना ही रहम दिल, बाप समान, बाप समान। अभी वो टीचर भी है, गुरु भी है और बाप भी है। गारंटी करते हैं, रोज देता है मेरा बाबा गारंटी हम बच्चों को कि मुझे याद करोगे ना, सिर्फ मुझे बिंदु रूप में, मेरे इन 36 गुणों के साथ, मेरे कर्तव्य के साथ, मेरी महिमा के साथ, मेरे साथ बैठे रहोगे ना, मैं तुम्हारे सारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर दूंगा और साथ में भी ले जाऊंगा और सतयुग भी दूंगा, सूर्यवंशी लायक भी बना दूंगा, मैं सब कर दूंगा, बस तुम मुझ में खो जाओ, सर्व संबंध मुझसे निभाओ। बात करने की इच्छा हो रही है, इनवाइट करने की इच्छा हो रही है, घूमने जाने की इच्छा हो रही है, बाबा संग, बाबा संग। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है, ये 5000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी सो फिर जरूर बनेगी, दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते पतित रावण बनाते हैं, पावन मैं बनाता हूँ। बाकी ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, उनको ये पता नहीं रावण को 10 शीश क्यों देते हैं, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं, परंतु कोई ऐसा मनुष्य थोड़े ही कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वो भी तो 4 भुजा वाला होता, पर यहाँ तो सब 2 भुजा वाले हैं। कुछ भी जानते नहीं, पत्थर बुद्धि। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं, मुरली को कंठ कर लेते हैं, सबकी बातों को कंठ कर लेते हैं और पट 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 तोते की तरफ बोलते हैं। फिर कितने फॉलोअर्स बन जाते, कमाल। ये तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है, जिसके पास जो भी ज्ञान है ना, जो भी विद्या है, जो भी लायकियत है, जो भी एकदम विशेषता है, बिल्कुल वो आसमान छू रहा है, उसकी महिमा, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार, उसकी विशेषता, उसके गुण, सब मेरे बाबा के सामने तुच्छ है। उसको भी ऐसा बनाने वाला मेरा बाबा ही। तो मैं उसे देखूं या बाबा को देखूं? वाह तेरी ये रचना, वाह बाबा तुम ऐसे बच्चे थे यार, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे रत्न हैं। बट नाउ सिट बाबा, बैठो मेरे साथ, मेरे ये 5 स्वरूप क्लियर करो। मेरा सतयुगी, मेरा त्रेता युगी, मेरा द्वापर युगी, मेरा कलयुगी, मेरा ब्राह्मण स्वरूप, मेरा फरिश्ता स्वरूप, मेरा बिंदु स्वरूप, मेरे चित्र को क्लियर करो, क्योंकि वो एक ना मिले दूसरे से। मैं क्यों देखूं दूसरे देवी देवताओं की फोटो? मैं क्यों देखूं किसी और का पुरुषार्थ? आई वॉन्ट टू सी माई।
कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो ना सके, ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। ये बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत मिलती है, जिससे तुम विश्व की पालना कर पाते हो। समझा? दूसरे की याद करते रहेंगे, हाय मेरा बेटा, है मेरी बेटी, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे मम्मी, हाय मेरे पापा, याद करते रहो, ना ताकत मिलेगी ना उनको आप कुछ पालना दे पाओगे। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, हम दोनों सर्वशक्तिवान, हम दोनों शांति के सागर, हम दोनों प्रेम के सागर, हम दोनों रहम दिल, हम दोनों आत्माओं को देख रहे, हम दोनों उनके शुद्ध स्वरूप को देख रहे। तो खुद को भी ताकत, सबको ताकत, चॉइस है। तुम समझते हो हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, जब हमारी बुद्धि में कोई और नहीं घूमता, निर्विकारी, चित्र नहीं घूम रहे बुद्धि में, किसी की विशेषता, किसी की कमजोरी, किसी का अच्छा, चित्र, रोल, डायलॉग्स नहीं घूम रहे। ये है निर्विकारी। निर्विकारी का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि मैं विकार से मुक्त, मेरे को विकार अब दिखता ही नहीं है, अंधी हूं मैं उसके लिए। आई डोंट हैव आईज टू सी द विकार। बॉडी नहीं दिखती, उसके डायलॉग सुनाई नहीं देते, उसके कर्म दिखाई नहीं देते। निर्विकारी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? निर्विकारी इसी पल कर लीजिए, जिन जिन आत्माओं से चल रहा है ना आपका। बाबा ने कहा था तोता बनो फिर बाबा ने कल कहा था बुलबुल भी बनो फिर बाबा ने कहा था गुलगुल भी बनो। स्टेजेस है अलग अलग, राइट? निर्विकारी यानी, समझ आया सबको निर्विकारी का अर्थ? हम्म? निर्विकारी, मुझे विकार दिखता ही नहीं। इजी है? ज्यादा इजी नहीं हो गया? देखूं फिर चेंज करूं निर्विकारी, दिखता ही नहीं विकार। सारे बच्चे इतने साइलेंस में चले जाते, लगता है सुन रहे हैं कि सो गए हैं हम्म? क्या लगता, क्या बात है? सो रहे हैं, सुन रहे हैं? दोनों में से क्या हो रहा है? हम्म? सुन भी रहे हैं और मंथन भी कर रहे हैं। ओके मंथन भी कर रहे हैं तो जवाब भी दे दें। निर्विकारी का अर्थ समझ में आ रहा है या उससे यही सोच रहे हैं ओम कि शांति। क्या किया है अभी तक। नहीं, मंथन ये करने लगते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं कि जो चीज जो हम जिससे चल रहा है उसको नहीं दिखना, बस अंधे हो गए उसके प्रति, ये सब करने लग जाते हैं प्लीज सुनाते तो इमेजिनेशन वैसे ही बनती हो, और इतना डीप साइलेंट में उस समय अंदर ही अंदर चले जाते ना कि मन नहीं करता कि कुछ मुंह से कोई शब्द निकाले, लगता है कि बिना शब्द निकले सब कुछ हो जाए। अच्छा, ओम शांति। सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। ये माइट उन्हों को कहाँ से मिली? बाप से। उच्च से उच्च भगवान है ना। ये माइट उन्हें कहाँ से मिली? ये ताकत उन्हें कहाँ से मिली? हर आत्मा को ये ताकत कहाँ से मिली? बाबा से मिली। तो मैं क्यों किसी और को देखने में टाइम वेस्ट करूं भाई? वाई शुड आई? मैं उसी को देखूं ना जिसको ये सब बनाने की ताकत।
उच्चते उच्च भगवान है ना, कितना सहज समझाते हैं। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है, जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल ना सके, पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं। समझते हम भक्त हैं, पावन के आगे माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, भक्ति का फल देने आए। गाते भी हैं, भगवान किसी ना किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि थोड़ी में आऊंगा। जो उच्च ते उच्च था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब बाबा ये लाइन बोलता है क्या फील होता है? जो उच्च ते उच्च था, 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही आता हूँ। ये लाइन सुन के क्या लगता, क्या पिक्चर सामने बनती है? वेरी ट्रू, इट्स मी। ये आना चाहिए सबके मन में। इसमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा नहीं, देखिए उच्च ते उच्च था, फिर 84 जन्म पूरा किए, उनमें ही आता हूँ। हम सबकी लाइफ में आया ना बाबा, एक ब्रह्मा बाबा की लाइफ में तो नहीं आए। तो हम वो उच्च ते उच्च हैं, हमने वो 84 जन्म जिए हैं। हम वो बिल्ली हैं जो 84 चूहे खा के हज को चली है। हमने एक एक घाट का पानी पिया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। पूज्य पुजारी सब, एवरीथिंग, एवरी ऑन्स ऑफ दिस यूनिवर्स के एक एक बदलाव को हमने जिया है। हम पूरे चक्र को जिए हैं, उनमें बाबा आता है। ऐसे लकी सोल्स के पास बाबा आता है, एंड दैट लकी सोल आई एम। इट्स नॉट ओनली ब्रह्मा बाबा। हम्म हम्म हम्म। कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान, उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, बाप आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। अब इसकी फीलिंग में आ जाए। अब बहुत हो गया बोलना बोलना, पुजारी पुजारीपन छोड़िए। ये खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद और प्यार करें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। हाँ शुक्रिया बेहद से। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, कुसंग से दूर रहना। व्हाट इज कुसंग नाउ? व्हाट इज कुसंग? रचना। थैंक यू सो मच। सोनिया इज रचना इज जी बॉडी को देखते हैं तो वो कुछ ना। आइडेंटिटी इज कुसंग। आइडेंटिटी के साथ नहीं रहना, जी सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। ज्ञान सूर्यवंशी, पहले नॉलेज से सूर्यवंशी बनेंगे, फिर बॉडी अपने आप बन जाएगी। मटेरियल में आने में टाइम नहीं लगता है, पहले उसका जन्म बुद्धि में होता है, मन में होता है। तो ज्ञान सूर्यवंशी बाबा बनाता, मटेरियल उसका तो फॉर्म हो जाता है अपने आप, क्योंकि उसका कारण है। जो 5 तत्व हैं उनके हम पति है ना,
प्रकृति पति, है ना। तो प्रकृति तो तुरंत वो फॉर्म ले लेती है, उसको टाइम नहीं लगता है वो फॉर्म लेने में। पहले वो ज्ञान से सूर्यवंशी बनना है, हमारा लक्ष्य ही यही है। वरदान, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी आज क्या लिखा है बाबा ने इसके आगे, विघ्न के ऊपर क्या लिखना है मिटा करके, कल्याणकारी कल्याणकारी कल्याण। कल्याणकारी। कल्याण आना ये अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार ना खिलाएं। विघ्न आते ही हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। गलती से बाबा को एक शब्द बोल दो, रोज पढ़ाने लग पड़ता है। 3 दिन 4 दिन पहले उनसे कहा था कि ये जो आपने अभी नया वाला वर्जन दिया है साइलेंस वाला, उसमें मनोरंजन लाओ, तो रोज लाते हैं वो मनोरंजन के पॉइंट्स। कि तुमने वर्ड यूज किया ना, लो अब एंटरटेनमेंट। तो किससे किसको एंटरटेनमेंट समझो, विघ्नों को खेल समझो। विघ्न आते हैं मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो, निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तभी विघ्न व माया आती है, बिजी रखोगे माया विघ्न आएगा ही नहीं, किनारा कर लेंगे, इसके पास तो टाइम ही नहीं हमारे लिए। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टुडे बाबा हैज यूज्ड स्लोगन में, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको दुख दो, सुख दो। मर्यादा पूर्वक सुख, मर्यादा के बाहर जाके सुख नहीं देना है। अरे उनको ना बड़ा खुशी मिलती है कि हमें ना थोड़ी देर गॉसिप कर ले हम ये सब खा पी ले, उनको सुख मिलता है, वो खुश होते हैं हमें उल्टा पुल्टा खिला के है ना। हमें उनको खुशी मिलती है हमें उल्टा पुल्टा सुना के, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारा गॉसिप बॉटल ये करते हैं ना किसी को। अरे वो ना उनके सुख के लिए हमने तो कर लिया, हमने तो सुन लिया, हमने तो बोल दिया, हमने तो खा लिया इसलिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। वेरी डीप इज बाबा, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबा। बाबा की एक एक धारणा, उसकी जो मर्यादा है उसकी गहराई से चिंतन अध्ययन करके उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। वो यूं ही नहीं है, उसका बहुत महत्व है जो आगे जाकर उसकी सारी बातें क्लियर होने वाली हम लोग के सामने। आपको खुद पता चलेगा कि आपकी धारणाओं ने कितनों को संभाला है, यू विल फील दैट थिंग। बट अभी तो मर्यादा पूर्वक धारणाओं में रहते हुए सुख प्रवाहित करना है, किसी को सुख देना है बट अपनी मर्यादाओं को तोड़ कर नहीं, बाबा की ईश्वरीय मर्यादाओं को तोड़ कर नहीं, उसमें रहते हुए। उसके लिए बहुत सजग और बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सजग। बहुत सारे बेनिफिट्स बाद में पता चलते हैं, उसी समय नहीं पता। जैसे हमारी पवित्रता की धारणा है, हमारी खान पान की धारणा है, हमारे बुद्धि को व्यर्थ से बचाने की धारणा है, हमें किसी के चिंतन नहीं करने की धारणा है, हमें शुभ भावना की धारणा है, हमारी शुभ कामना की धारणा है, हमारा 1 घंटा बैठ के मनसा सेवा की धारणा है, अमृत वेला उठने की धारणा है, नहाने की धारणा है, 2-4 बार जब भी आप वॉशरूम जाओ कुछ भी करो, यू टेक बाथ, सिंपल कपड़े पहनने की धारणा है, ढके पुके रहने की धारणा है, अननोन बनने की धारणा है। ये सारी धारणाओं में बहुत 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 सुरक्षा का उसके अंदर पावर है।
ये धारणाओं से बाबा हमें कलयुग में सुरक्षित कर रहे हैं। यूं ही नहीं चला दी है बाबा ने धारणा। इट्स फॉर आवर सेफ्टी इन कलयुग। इसलिए धारणाओं को तो यूं बिल्कुल भी ना लें कि ये किसी मनुष्य की बनाई हुई या ब्रह्मा कुमारी इसकी बनाई हुई पता नहीं क्यों धारणा। ये तो पंडितों वाली धारणा है, बहुत बच्चों के मुंह से होता है, ये तो पंडितों वाली धारणा है, ये तो फिर वही हो गया जैसे पंडित लोग और ये सब करते हैं। डोंट टेक इट दैट वेज। बाबा की धारणा है, बाबा को समझ है, त्रिकालदर्शी है, उसने ये धारणाएं क्यों बनाई होंगी, क्यों बनाई है, क्यों समेटा बाबा ने, शादी नहीं करा, वॉट एवर, जो भी चीज उसमें बाबा की रक्षा छिपी हुई है। ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। एक एक धारणा में सुरक्षा है, वो सुरक्षा कवच है। धारणाएं सुरक्षा कवच है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है एक एक धारणा का, कि कैसे कैसे उसने मुझे बचाया है। मैंने फील किया, इसलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि अभी फील ना भी हो, पर धारणाओं में कभी चूको नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ये मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लग रही थी। और दूसरी ये कि विघ्न नहीं, वहां सबको मिटा मिटा के कल्याण लिख दो। एक एक सेकंड के ऊपर कल्याण लिख दो, एक एक पर्सन के ऊपर कल्याण लिख दो, एक एक सिचुएशन के ऊपर कल्याण लिख दो, सब जगह कल्याण कल्याण लिख दो। फिर देखो कैसे कल्याण का फ्लो आपको फील होने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली was too long, but thank you बाबा। किसी किसी दिन मुरली ऐसे चलती है, लगता है ना ये खत्म हो, ना हम यहाँ से उठे, ना ये रुके, बस यहीं पर ऊपर ले जाए बाबा, यहीं आज से। आज ऐसा ही लग रहा है सच्ची, आज ऐसे ही लग रहा है खत्म ही ना हो। आज मतलब किसी किसी दिन ऐसी मस्ती है फीलिंग आती है कि आज ना मुरली खत्म करनी है, ना खत्म होनी है, और बस इसी जगह से ये जो तुमने इतनी अच्छी अच्छी बातें एकदम हमें अशरीरी कर दिया, अब बस ले चलो बहुत मस्ती अंडरस्टैंडिंग। है, मस्ती है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। शुद्धता होती है इतनी। किसी किसी दिन बाबा की मुरली फ्लो होता है कि वो रुकता ही नहीं, और रुकने की इच्छा नहीं हो रही होती, लगता है बस बाकी सब किनारे जाओ, नॉट नेसेसरी। ना भूख, ना प्यास, ना चिंता, ना फिक्र, बस लगता है बस इसी ऑरा में, इसी और डेप्थ में तुम कितना ले जा सकते हो, प्लीज ले जाओ। डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। हैप्पी एंजल सबको बाबा का संदेश दे रहे हैं ना, हैप्पी हैप्पी इस मूड में, तो इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। वेरी ट्रू। और देखो ना बाबा कितना ताकत भरता है। मेरे को जब पता चला कृष्णा आत्मा हॉस्पिटल में, तो मैं सोच रही थी कि बाबा देखो हॉस्पिटल में मुरली चल रही है, वाह, कितनी आत्माओं को वो वाइब्रेशन मिल रही है, कितनी प्रजा फॉर्म हो रही है वहां पे बैठे बैठे। यस, कल्याण ही कल्याण। ओम ऐसे शांति। शांति।